पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुओ ने साकरा को रिकमेंड किया था एक ग्रेट कैप्टन बनने के लिए, जिसे सुनकर साकरा काफी हैरान हुआ था। वहीं पर सुगे भी कहता है कि मैं भी साकरा को नॉमिनेट करना चाहूंगा, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ऑसम है। तभी किर भी कहता है हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, मैं भी नॉमिनेट करना चाहूंगा साकरा को। तभी नीरे भी कहते हैं कि मैं भी साकरा को नॉमिनेट करना चाहूंगा। तब ये सुनकर साकुर हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हें लगता कि मुझसे बेहतर सुगी सीटा रहेगा, जिस पर सह कहता है कि वो इस काम के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो सागरा कहता है कि मैं भी बेस्ट नहीं रहूंगा, मुझे पता भी नहीं है कि क्या करना है और ऊपर से मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। ये सन क्लास के सभी लोगों से कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो और तुमने और सोगी शिटा ने मिडिल स्कूल के बच्चों को बचाया था, और ऊपर से हमारे क्लास के 3 मेन स्टूडेंट तुम्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी सुग भी साकरा से कहता है कि मैं तुम्हारे सेकेंडरी बन जाऊंगा और नीरे भी तुम्हारी मदद कर देगा, जिस पर नीरे भी कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। स्वाब सागरा से कहते हैं कि सभी लोगों को तुम पर भरोसा है, तो इतना काफी नहीं है क्या तुम्हें ग्रेट कैप्टन बनने के लिए। तब साकरा भी हैरान होता है और वो सोचता है कि जो ये ग्रेट कैप्टन होता है वो क्लास के टॉप पर्सन की तरह होता है। मैं तो बस टॉप पर्सन इसलिए बनना चाहता था जिससे कि मुझे सेल्फ रिकॉग्निशन मिल सके, उसके अलावा तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। लगता है कि मैं बिल्कुल चोजी की तरह हूँ। साकुर अब काफी ज्यादा सोचने लगता है, जो देखकर काजी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से डिसाइड करो ना। उसकी आवाज अब कुछ ज्यादा ही तेज होती है, जो देखकर उसका साथी आकर उसके हेडफोन को नीचे कर देता है और अब काची की वॉइस भी नीचे हो जाती है। इसके बाद अब वो सागरा से कहते हैं कि तुम ग्रेट कैप्टन बनोगे। तो साकरा कहता है कि मैं क्यों, जिस पर वो कहता है कि लगता है तुम्हारे सभी क्लास के साथी तुम पर भरोसा कर रहे हैं, और चिंता मत करो, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि तुम स्टार्टिंग में परफेक्ट परफॉर्मेंस दोगे। अगर तुम यूजलेस होते हो तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तो चिंता मत करो, तुम आप ग्रेट कैप्टन हो। ये सुनकर नामो तो कहते हैं ठीक है। तो साकुर अब उसे कहते हैं कि उसकी बात क्यों मान रहे हो, ग्रेट कैप्टन तो तुम हो ना। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं बल्कि काजी है ग्रेट कैप्टन। तो ये सुनकर साकरा काफी हैरान हो जाता है और अब डिसाइड हो जाता है कि साकरा इस क्लास का ग्रेट कैप्टन है, जो सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। तो साकरा उससे कहते हैं कि लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं ग्रेट कैप्टन बनूंगा, जिस पर नामो तो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ग्रेट कैप्टन डिसाइड करेगा, तो अगर कहाजी जो कि ग्रेट कैप्टन है उसी ने डिसाइड कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। साकरा थोड़ा सा घबरा रहा होता है, तो सर साकरा से कहता है घबराओ मत, तुम्हें अकेला नहीं काम करना है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। वो उसे कहते हैं कि भले तुम हमारी ग्रेट कैप्टन बन जाओ, तुम हमारी क्लास के मेंबर ही रहोगे, तो चिंता मत करो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद साकरा तो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो लोग तो अब सुखी सिर से उसके ओपिनियन मांगने वाले होते हैं, पर वो देखते हैं कि वो तो सो ही रहा होता है। तभी नीरे कहते हैं कि क्या हम लोग एक ग्रुप चैट बना ले फर्स्ट ईयर का, तो बाकी सभी लोग भी कहते हैं हाँ। तभी नामो तो भी साकरा सुओ और नीरे से कहता है कि चलो हम लोग भी नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे सेकंड ईयर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए। एनम तो अब कहने लगता है कि ये क्लास तो काफी सारे अच्छे लड़कों से भरा हुआ है। वह साकरा से कहता है कि इन्हें अच्छे से लीड करना, तो साकरा कहता है कि लेकिन मैं वो कैसे करूंगा, जिस पर एनाम तो कहते हैं कि अभी के लिए वो करो जो कि तुम करना चाहते हो। तो सागरा सोचते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं जो कि मैं करना चाहता हूं। तभी एनाम तो कहता है कि जो हमारी टीम है स्कूल के बाद आज राउंड लगानी जाएगी, तो रेडी रहना। वो उन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ आओगे, और अब अगले सीन में वो लोग राउंड लगा रहे होते हैं। वहीं पर नामत के कहने पर साकरा जो है वो काजी को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। साकरा काजी को घूर ही रहा होता है, जो देखकर नीरे कहते हैं कि उसे इस तरीके से घरो मत, क्योंकि मैंने सुनाया कि काजी अनस्टॉपेबल है। मिडिल स्कूल में वो काफी जल्दी फाइट में पड़ जाता था, क्लास में वो गुस्सा हो गया था, तो हमें नहीं पता कि वो किस बात से गुस्सा हो जाता है, इसलिए हम लोग को संभल कर रहना होगा। तभी वहां पर दादी माँ आ जाती है, जो कि अब काजी से कहती है कि मेरी लड़की रीजा गुम हो गई है फिर से। ये सुनकर काजी कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपनी बच्ची को सकर रखा करो। तो दादी कहती है माफ कर दो, मैं केयरलेस हो गई, वह अब रोने लगती है। तो काजी कहता है कि रो मत, हम लोग कुछ करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताओ। तो वो दादी कहती है कि उसने पिंक कलर की एक रिबन पहनी हुई है। ये सुनकर काजी कहता है ठीक है, वो शायद से घर वापस आ सकती है, तो अपने घर वापस चले जाओ। तो अब दादी माँ कहती है ठीक है, और अब वो चली जाती है। वहीं पर काजी अब अपने साथी से कहता है कि चीजों को संभाल लो। ऐसा बोलने के बाद अब वो गाने सुनकर सीधा आगे बढ़ने लगता है। ये सुनकर साकरा काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या काजी कुछ भी नहीं करने वाला है, क्या ग्रेट कैप्टन ऐसा करता है। मुझे लगा था कि लीडर बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे हाजी में बिल्कुल अलग हैं।
तभी काजी का साथी अपने फोन में कुछ करता है और वह फोन को वापस रख देता है, जो देखकर नीरे कहता है कि ये लोग तो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। पर नीरे को अब भी उस बच्ची की चिंता होती है। वो सुनकर साकरा कहता है कि हम लोग उस बच्ची को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। ये सुनकर सागरा शर्मा जाता है और अब वो सुओ से कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी, अगर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सुओ से कहते हैं देखा सभी लोग कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं। साकुर काफी शर्मा रहा होता है और अब वो आगे बढ़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसके मुंह पर आकर कुछ लगता है और वो चीज दरअसल एक बिल्ली होती है जो कि अब वहां से भागने वाली होती है। तब नमो तो वहां पर आता है और साकरा से कहते हैं कि उस बिल्ली को पकड़ो, क्योंकि वही रीजा है जिसे दादी माँ ढूंढ रही है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे बिल्ली का पीछा करने लगता है। मैसा अभी साकरा भी हैरान होता है कि रीजा कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बिल्ली है। वो देखते हैं कि रीजा एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। वहां पर अब कोई जा नहीं पा रहा होता है, पर तभी साकरा वहां पर दीवार का सहारा लेकर चढ़ जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि साकरा तो बिल्कुल एक बंदे की तरह चल रहा है। इसी तरीके से साकरा अब रीजा का पीछा करने लगता है। वहीं पर नामो तो अपने बाकी साथियों को भी कहता है कि इनका पीछा करो और अब सभी लोग उनके पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साकरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करता है, पर वो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। तभी वो बिल्ली एक ब्रिज के ऊपर से छला लगा देती है और पानी में गिरने वाली होती है। इतने में वहां पर काजी आता है, जो कि सीधा पानी में चलान लगा देता है, जो देखकर रनामोतो भी वहां पर आता है और वह अपने साथियों से कहते हैं कि काजी को ऊपर आने में हमारी मदद चाहिए होगी, उसकी मदद कर देना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काजी ने फाइनली उस बिल्ली को पकड़ लिया है। इस चीज के लिए दादी माँ अब उन सभी लोगों का शुक्रिया करती है। तो बाकी सभी दादी माँ से कहते हैं कि यह काजी की वजह से हुआ है। ये सुनकर दादी अब काजी के पास उसका शुक्रिया करने आती है, तो काजी उनसे कहता है कि बिल्ली को कुछ भी हो सकता था, इसलिए फिर से कभी भी ऐसा मत होने देना, संभाल कर रहना। तो दादी भी कहती है ठीक है। वहीं अब हम लोग देखते हैं वो दादी का बेटा आकर सभी लोगों को एक कुछ खाने की चीज देता है, उसकी मोम की मदद करने के लिए। लेकिन तभी साकरा तो अब काजी के पास आ जाता है और याद करता है कि हाजिमे ने कहा था कि वो टॉप पर इसलिए आ पाया क्योंकि जो उसके साथी थे उन लोगों ने हाजिमे को सपोर्ट किया। साकुर अब काजी से कहता है कि तुम ग्रेट कैप्टन इसलिए बने क्योंकि तुम कुछ चाहते थे है ना, पर क्या चाहते हो तुम? जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो अब कहते हैं कि मैं ग्रेट कैप्टन बनना चाहता ही नहीं था, ये तो बस मेरे साथियों ने मुझे कहा बनने के लिए। तब साकरा काजी से कहता है कि लेकिन अगर तुम ग्रेट कैप्टन बनना चाहते ही नहीं थे, तो जो तुम कर रहे हो इन सबके करने का मतलब ही क्या है? ये सुनकर काजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अब वो कैंडी खाकर अपने आप को शांत करता है। वह अब कहते हैं कि मैं अपने साथियों से ज्यादा भी अच्छा नहीं दौड़ सकता हूं और ना ही मैं बाकियों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूं, पर जो मेरे साथी हैं वो हमेशा मुझ पर निर्भर होते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, चाहे भले मैं कैसा हूं, इसलिए मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरना होगा और उसके लिए मैं जो कर सकता हूं मैं करता हूं, बस इतनी सी बात है। ऐसा बोलने के बाद काजी अब अपने साथियों के पास चला जाता है। वे पर साकरा थोड़ा सा हैरान होता है और वो सोचता है कि इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो भी काजी अपने साथियों के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना चाहता है। तभी वहां पर नीले और सू आ जाते हैं, जो कि सागरा से कहते हैं कि दादी माँ के बेटे ने हमें ये खाने के लिए दिया है, ये तुम्हारे लिए है। तो साकरा भी अब उन्हें खाने लगता है। वहीं पर नीरा अब साकरा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक निंजा की तरह थे, तुम उस बिल्ली को पकड़ने वाले थे, हमें पता था कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं, तुम सही में काफी ज्यादा रिलायबल हो। साकरा ये सुनकर साकरा शर्मा जाता है और वो उनसे कहते हैं कि इसका मतलब तुमने मुझे ग्रेट कैप्टन के लिए नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो वो लोग उससे कहते हाँ और तुम भी हम पर निर्भर और भरोसा कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग को साकरा को दिखाया जाता है, जो कि टाचबाना के रेस्टोरेंट में दादी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर आता है, पर वो बीच में ही गिर जाता है। ये देखकर टाचबाना और दादी माँ कहती है कि इसे क्या हुआ? तो साकरा कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बस बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। जिसके बाद अब साकरा खाना खा रहा होता है, तभी टाचबाना उसकी शक्ल देखकर उसे कहती है कि लगता है तुम सोए नहीं हो। और ये बात सच होती है, पर साकुर उसे बताता नहीं है। साकरा सोचता है कि मैं टाचबाना को ये नहीं बता सकता हूं कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी टाचबाना उसे कहती है कि क्या तुम्हारी क्लास में ग्रेट कैप्टन डिसाइड कर लिया है? ये सुनकर साकरा के मुंह से चाय निकल जाती है। टाचबाना अब उसे एक टॉवल देती है और कहती है कि कहीं ग्रेट कैप्टन तुम तो नहीं हो? जिस पर साकरा कहता है हाँ मैं ही हूं, अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा ना? जिस पर वो कहती है नहीं, ये तो एक अच्छी बात है। तो साकरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर ग्रेट कैप्टन को ये नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है, तो अच्छा कुछ भी होगा।
तो टाचबाना उसे कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो वो कर जो कि तुम कर सकते हो। साकरा कहते हैं कि तुम्हें इन सब में इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टाचबाना सोचती है कि साकरा अभी भी उसे तुम करके बुलाता है। वह उसे कहती है कि तुम्हें अपनी क्लास के सभी लड़कों के चेहरे और नाम तो याद है ना। तो साकरा को तो याद ही नहीं होते। ये देखकर टाचबाना कहती है कि मुझे लगा ही था। अगर ऐसी बात है तो तुम एक चीज कर सकते हो और वो है सभी लोगों के नामों को याद करना और प्रॉपर्ली उनके नाम से उन्हें बुलाना, क्योंकि ये तुम्हारे डिटर्मिनेशन को दिखाता है और ये शो करता है कि तुम उन्हें प्रॉपर्ली देख रहे हो। ये सुनकर अब सागरा सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने आज तक किसी को किसी के भी नाम से बुलाया होगा। तो टाचबान अब उसे कहती है कि तुमने आज तक मुझे भी कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया। चलो प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बुलाओ को तोहा चान। वहीं दादी जी भी सागरा से कहती है कि मेरा नाम है चियो, को मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वो लोग साकरा से उनका नाम कलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर साकरा काफी शर्मा जाता है और अब वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर दादी जी कहती है कि लगता है ये लड़का शर्माता है। तो डचीबाना कहती है कि मुझे लगता ऐसा कुछ है, मुझे लगता है कि साकरा को लोगों के साथ थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप बनाने में डर लगता है। वह मन में सागरा से कहती है कि तुम ये कर सकते हो। अगले साकरा अब क्लास में आते हैं, जहां पर नीरे अब साकरा को सभी लोग के नाम बता रहा होता है, पर इतने सारे लोगों के नाम साकरा याद ही नहीं कर पा रहा होता है एक साथ में। तो नीरे उसे कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें सभी लोगों के नाम याद करवाऊं। लगता है तुम अपने ग्रेड कैप्टन की ड्यूटी को अभी से पूरा करने लगे हो। तो साकरा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के नाम याद करना जरूरी होता है। ये सुनकर सुगे और कियो साकरा से कहते हैं कि तो हमारा नाम क्या है, पर साकरा को तो उनका नाम ही याद नहीं होता है। तभी नीरे को एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम आंजाई होता है और वो चोटिल है। वह अब अचानक से खड़ा होकर क्लास से बाहर निकल जाता है, जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या होगा। तभी अचानक से स्पीकर में से एक आवाज आती है जो कि हाजिमे की होती है और अब वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और उनके सेकेंडरीज को बुलाता है रूफटॉप पे। वो इतनी जोर से चलाता है जिसे देखकर सभी लोग तो काफी डर जाते हैं। वहीं नीरे कहते हैं कि हमें बुलाया क्यों होगा, चलो जल्दी चलते हैं और लेट नहीं होते हैं। इसके बाद अब वो लोग सीधा रूफटॉप पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो ऑलरेडी सभी लोग गैदर हो चुके हैं। तभी नीरे की नजर सुखी शटा पर जाती है जो कि पौधों में पानी दे रहा होता है, जो देखकर वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी एनाम तो उन लोग को देखकर वहां पर बुला लेता है, जो देखकर साकरा से पूछता है कि हम लोग को सुबह सुबह क्यों बुला लिया गया है। तो एनमो तो कहता है कि समय हो गया है सारी टीम के ऑफिसर्स के मिलने का, पर जो ज्यादातर सेकंड ईयर्स है वो तो लास्ट ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर के जो ये कैप्टन्स हैं वो लोग ऑलरेडी मिडिल स्कूल से ही फेमस है, इसलिए हम सभी लोग इन्हें जानते हैं। ये सुनकर नीरे सुओ से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्या तुम उन्हें जानते हो। तो सुओ कहता है कि सभी लोगों को तो नहीं, पर ज्यादातर लोगों से मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। ये सुनकर साकरा सोचते हैं कि क्या मुझे अब और ज्यादा लोगों के चेहरे और नाम याद करने होंगे। तो नीरे कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी का नाम नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी तरीके से वो अब साकरा को सभी लोगों के नाम बताने लगता है जो भी यहाँ पर होते हैं उनके। ये सुनकर साकरा हैरान होता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम सभी क्लास के ग्रेड कैप्टन को जानते हो। तो वो कहता है कि मुझे उन सभी लोगों के नाम और चेहरे याद है जो कि स्कूल में आते हैं। ये सुनकर सू और साकुर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने उस सभी लोगों के नाम याद करे हैं, पर कैसे। तब वो कहता है कि मैंने कल रोस्टर को बोरो किया था, क्योंकि मैं फाइट के दौरान तुम लोगों के काम नहीं आ सकता हूं, पर मैं लोगों के चेहरे और नाम याद करने में अच्छा हूं। तो मुझे लगा कि अगर मैं उन सभी लोगों के नाम और चेहरे याद कर लूंगा तो साकरा की जिंदगी यहाँ पर थोड़ी और इजी हो जाएगी, क्योंकि आखिर मैंने डिसाइड जो किया है कि मैं साकरा को टॉप पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सागरा काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर सुब्बी नीरे से कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, इतने थोड़े समय में मैं तो सभी लोग के नाम याद भी नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना पार्ट अच्छे से करूंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक नेगोशिएटर बन जाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा हूं दूसरे लोगों को अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने में, और मैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकता हूं, वो भी इजली। इसके बाद वो साकुरा के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना। वह नीरे भी कहते हैं हाँ। ये सुनकर साकरा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि ये दोनों तो ऑलरेडी तैयार है, इन लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वो अब उन लोगों से कहता है ठीक है नीरे और सुओ, मैं तुम लोगों पर निर्भर हो रहा हूं और तुम पर भरोसा कर रहा हूं। वहीं साकरा उन लोगों का नाम लेकर उन्हें बुलाता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। वहीं सू कहता है कि तुम्हें हमारा नाम याद है, ये जानकर काफी खुशी हुई, जिस पर साकरा कहता है कि ऑफकोर्स मुझे याद है।
तभी वहां पर हाजी में काफी सारे लोगों के साथ आ जाता है और कहते हैं कि माफ करना, हम लोग लेट हो गए हैं। इतने सारे लोगों को देखकर साकरा कहते हैं कि यहाँ पर तो अब और भी ज्यादा लोग हैं। तभी सभी लोग तो अब सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। साकरा अब सामने से आते हैं और लोग को देखकर नीरे से पूछता है कि और आखिर कितने ग्रेड कैप्टन्स बचे हैं। वहीं पर नीरे, जो कि काफी डरा हुआ होता है, वो सागरा से कहता है कि ये सभी लोग ग्रेड कैप्टन नहीं है, बल्कि ये तो इस स्कूल के 4 किंग्स हैं और उनके सेकेंडरी हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म।